अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अदाकारा एमन सलीम, जिनके बारे में हमेशा से ये रहा कि वो पाकिस्तानी जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई। बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया, लेकिन बहुत कम काम किया। अभी उन्होंने अपना पहला ही ड्रामा किया था कि उसके बाद उन्होंने अदाकारी छोड़ने का फैसला कर लिया। लोगों ने उनको नाशुक्रा कहा। फिर उसके बाद उनके कुछ स्कैंडल्स मंजर आम पर आए। उसके बाद फिर अचानक से वो मंजर आम पर आई, उन्होंने अदाकारी दोबारा शुरू करने का फैसला किया। फिर बीच में उनकी शादी आ गई। अब उनकी शादी हो गई है और शादी के बाद उन्होंने फिर से अदाकारी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनके शौहर कौन है, मामलात क्या हैं, सब सारी जो तफसीलात हैं उससे मैं आज आपको आगाह करूंगी। तो जनाब बात कर लेते हैं शोबिस इंडस्ट्री की। जो अदाकारा है एमन सलीम, उनकी शादी हो गई है और रिश्ता अज़दवाज में वो फाइनली मुंसलिक हो गई हैं। और उनके जो शौहर नामदार हैं उनका नाम भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर को शेयर किया। जब उन्होंने शेयर किया तो अपने मद्दाहों को उन्होंने नहीं बताया कि उनके जो शौहर हैं वो कौन है, वो क्या काम करते हैं। मद्दाहों को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद इतनी इतला दी कि मैंने शादी कर ली है, जिस पे उनके फैंस जो हैं वो कुछ बड़े खुश हुए और कुछ बड़े नाराज़ हुए। एमन सलीम ने अपनी जो पोस्ट की इंस्टाग्राम के ऊपर, उसमें उन्होंने लिखा कि ये है मेरे हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि उन्होंने अंग्रेजी के अंदर लिखा हेयर्स टू माई फॉर एवर और नीचे उन्होंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह और साथ में उन्होंने एक इमोजी शेयर किया हार्ट का यानी कि दिल का। जो एमन सलीम है उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में ये भी लिखा कि शादी की तारीख 22 दिसंबर 2023। और उन्होंने साथ में जो है उनके जो मैनेजर हैं उनका नाम है जी खावर बेदी, उन्होंने भी उनके निकाह की तकरीब के हवाले से तस्वीर और वीडियोस को अपने अकाउंट्स के ऊपर शेयर करना शुरू कर दिया। और उन्होंने एमन सलीम के जो शरीक हयात हैं उनका फिर आकर नाम बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया कि ये क्या बात हुई, हम आप लोग के फैंस हैं और हमें नहीं पता कि उनके शौहर कौन है, वो क्या काम करते हैं, उनका नाम ही एटलीस्ट जो है वो हमें बता दिया जाए। तो जो खावर बेदी हैं जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि एमन सलीम के साथ खड़े हैं, तस्वीर खिंचवाई है उन्होंने उन्होंने उनके शरीक हयात का नाम जो है वो बताया कामरान मलिक। तो इससे मुतालिक जो है उन्होंने आगे फिर जब लोगों ने भरमार आगे हो गई और लोगों ने पूछना शुरू किया कि ये बताइए कि ये जो साहब हैं ये कौन है, ये क्या काम करते हैं, तो ये उन्होंने हरगिज़ नहीं बताया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एमन सलीम से एक मरतबा पहले भी जब शादी का सवाल किया गया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि लोग इतने अहम नहीं होते कि उनके सवालों का जवाब दिया जाए, जिसपे लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो गए थे कि हम ही लोग होते हैं जो इन लोगों को स्टार बनाते हैं और फिर हमारे बारे में ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। इसकी जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता है कि इन्होंने काम जो किया, जो इनका बहुत ही एक हिट सीरियल हुआ था जिसका नाम था चुपके चुपके, उस पर अपने किरदार से उन्होंने बेसिकली शोहरत पाई थी। एमन सलीम से शादी के बारे में जब पूछा गया था तो उस वक्त पूछा गया था जब वो एक पॉडकास्ट के अंदर जो है वो शरीक हुई थी। और एमन सलीम जो है पॉडकास्ट में जब नजर आई तो उन्होंने इस बारे में बात की शादी के बारे में। जब उनसे शादी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे गैर अहम लोग आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक इतने अहम सवालात कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, जिस पे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे। उन्होंने कहा कि अपने मसाइल में उलझी हुई बड़ी उम्र की औरतों ने उनसे शादी के मंसूबों के बारे में कैसे कैसे सवाल किए। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें क्यों बताऊं, यानी उनका कहना यह था कि आंटीज़ भी आके पूछती हैं कि शादी का क्या प्लान है, कब करोगी, फैंस भी पूछते हैं, तो ये सब लोग मेरी ज़िंदगी में अहम नहीं है कि मैं इनको इनके सवालात के जवाब दूं। एमन सलीम ने मज़ीद ये भी कहा कि जब वो शादीशुदा हो जाएंगी तो उनके बच्चे होंगे तो वो खुद को मुतमईन महसूस करेंगी। यानी कि ऐसा लगता है कि वो उस वक्त जब अभी उन्होंने शादी नहीं की थी तो शादी से पहले इस पॉडकास्ट के अंदर वो ये कहती नजर आई थी कि वो बच्चे पैदा करना चाहती हैं, वो अपनी फैमिली बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अभी वो ना सिर्फ अपने करियर पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं, बल्कि 2021 में उन्होंने हम टीवी का एक रमज़ान स्पेशल चुपके चुपके जो किया था उससे उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज़ किया था। लेकिन एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ अपनी अदाकारी के ऊपर जो है वो तवज्जो देना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा कि उन्होंने अदाकारी छोड़ भी दी थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनको नॉन सीरियस भी कहा था। 2022 में एमन सलीम ने एक साल के बाद जाके इतना लंबा ब्रेक लेकर एक ड्रामे परिस्तान के साथ जो है बतौर परी के टेलीविजन में उनकी वापसी हुई थी। और इसके अलावा आपको याद होगा
کہ ہم ٹی وی کا ایک پروجیکٹ بھی انہوں نے کیا تھا جو کہ فیمنزم رومانس کے اوپر تھا، ابن حوا، اور پھر اس کے بعد یہ پھر سے غائب ہو گئیں، اور اچانک سے اب انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر آ کر اپنی فوٹوز جو ہیں وہ پوسٹ کر دی. انہوں نے کہا جی میں نے تو شادی کر لی ہے. انہوں نے ڈیٹیلز بھی نہیں بتائیں. پھر ان کے مینیجر نے اگر نام بتایا تو آگے انہوں نے ان کا کام نہیں بتایا، جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بڑے حیران ہوئے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ شادی سے پہلے ایمن سلیم کا ایک سکینڈل منظر عام پر آیا تھا جو کہ ارسلان نصیر کے ساتھ تھا، اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ سیریل چپکے چپکے میں انہوں نے جو کام کیا تھا اس کے بعد ان کا یہ سکینڈل منظر عام پر آیا تھا، اور اداکارہ جو اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی آن سکرین کیمسٹری کی وجہ سے بننے والے سکینڈل کے اوپر آ کر اپنا رد عمل بھی دیا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ان کی پوسٹ بھی نظر آ رہی ہے جس میں انہوں نے اپنے ساتھی اداکار یعنی کہ ارسلان نصیر کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے غلط فہمیوں کو دور بھی کیا تھا. انسٹاگرام کے اوپر ہی جو ہے ایمن سلیم آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اور ارسلان ہمیشہ سے صرف اور صرف اچھے دوست رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ میں تمام فین پیجز سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ جوڑے کی طرح برتاؤ نہ کریں. ایمن سلیم نے کہا کہ یہ بہت عجیب اور غیر آرام دہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا احترام کریں گے اور سمجھیں گے میری سچویشن کو، کہ اگر کسی شخص کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میری اس کے ساتھ جوڑی بنا دیں. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایمن سلیم جو ہیں وہ سابق کرکٹر سلیم یوسف کی بیٹی ہیں، اور سابق کرکٹر جو ہیں سلیم یوسف کا شمار جو ہے وہ 80 کی دہائی کے جو نامور کرکٹرز اور وکٹ کیپر اور بلے باز جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کی یہ بیٹی ہیں، وہاں سے انہوں نے شہرت پائی اور اچھے کانٹیکٹس کی وجہ سے انڈسٹری کے اندر جو ہے انہوں نے کام کیا. لیکن جب انہوں نے کام کیا، ہمیشہ کام کر کے بہت لمبا بریک لیا، لوگوں نے ان کو ناشکرہ کہا، مگر انہوں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ میرے لیے جو پرائرٹی ہے وہ شادی ہے. اور شادی کے بعد اب فائنلی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ انڈسٹری چھوڑ چکی ہیں، مزید اداکاری نہیں کرنا چاہتی، مزید کام نہیں کرنا چاہتی. اور اس طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک طرف تو ان کے فینز اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کو شادی کرنی چاہیے، ایکٹریسز کو ٹائم پہ کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف لوگ اس بات پہ بھی دکھی ہیں جو ان کے فینز ہیں کہ جی اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے لمبے لمبے بریکس لیں اور پھر اچانک سے بیچ میں آئیں اور ایک شخص کا بتا کر اور کہیں کہ آج کے بعد ہم کام چھوڑ رہے ہیں. لیکن بہرحال ایمن سلیم کی یہ اپنی پرسنل چوائس ہے. تو جناب شوبز کی نگری سے شارٹ ویڈیو میں اب تک اتنا ہی، اور ان کی تصاویر ساتھ ساتھ آپ نے دیکھی ہیں، ان کے برائڈل شوٹ آپ نے دیکھا ہے. ہماری بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، جیسے بھی رہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں. تو جناب آپ بھی اگر اپنی کسی پسندیدہ سیلیبریٹی کے بارے میں کوئی خبر جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے، میں اس پہ ویڈیو ضرور بناؤں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.